तो आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा किला है जिसका जो प्रवेश द्वार है वह आपके नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने चित्तौड़, शिवाणा, जालोर या फिर रणथंबोर। बताइए किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। देखिएगा शब्द है आपके सामने नौलखा या फिर नौलखा, एक ही बात है। नौलखा या फिर नौलखा एक ही बात है। देखिएगा बहुत सारी बातें होती है यहां से, कौन कौन सी तो अभी देखिएगा आपके सामने लिख रहा हूं, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिएगा कौन कौन सी बातें। एक तो आपको पूछा जाए कि नौलखा दरवाजा कहां पर है, कमेंट करके बताना। एक आपको पूछे नौलखा बुर्ज कहां पर है। एक आपको पूछा जाए नौलखा किला कहां पर है। एक आपको पूछा जाए नौलखा बावड़ी कहां पर है। ये चार तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार तो आपके सामने प्रसिद्ध क्वेश्चन है। जैसे नौलखा या नौलखा जो दरवाजा है वो आपके जिस किले में है वो है रणथंबोर, रणथंबोर दुर्ग। और रणथंबोर दुर्ग कहां पर है तो आप सब जानते हैं, सवाई माधोपुर। ठीक है, एक तो ये। दूसरी बात, नौलखा बुर्ज, तो याद रखिएगा नौलखा जो बुर्ज है वो है आपके चित्तौड़गढ़ किले में। एक है आपके सामने नौलखा किला, और ये जो नौलखा किला है ये है आपके झालावाड़ जिले में। और नौलखा जो बावड़ी है वो है आपके डूंगरपुर में। इनमें से सबसे खास बात याद रखिएगा कि ये जो नौलखा किला है, याद रखिएगा ये राजस्थान का अधूरा किला है। याद रखिएगा धन के अभाव के कारण ये अधूरा रह गया था। मतलब शुरुआत तो हुई थी, इसीलिए पूछा जाता है कि इसकी नींव किसने रखी थी। याद रखिएगा पृथ्वीराज ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, ये अक्सर पूछा जाता है। इधर डूंगरपुर के अंदर जो बावड़ी है, इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है तो याद रखिएगा पिरमल दे द्वारा। ये पिरमल दे कौन है तो याद रखिएगा आसकरण की पत्नी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत खास क्वेश्चन होता है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो नवलखा बुर्ज कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। नवलखा दरवाजा कहाँ पर है, रणथंबोर में। और नवलखा किला कहाँ पर है, याद रखिएगा झालावाड़ में। और इसकी नींव किसने रखी थी तो याद रखिएगा नींव रखी थी पृथ्वी सिंह ने। पृथ्वी सिंह है भाई, ठीक है, पृथ्वी सिंह ने। और बावड़ी कहाँ पर है, डूंगरपुर में। और बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, याद रखिएगा पिरमल दे ने, जो कि कौन है, आसकरण की पत्नी। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है आपके ये, जो कि आपको पूछा जाता है कि नवलखा भंडार कहाँ पर है। तो याद रखिएगा नवलखा जो भंडार है वो भी है आपके चित्तौड़गढ़ किले में। चित्तौड़गढ़ किले में याद रखिएगा क्या है, नवलखा भंडार। बिल्कुल सही बात है। एक है आपके सामने नवलखा नामक आभूषण भी तो है, और ये कहाँ का आभूषण है तो याद रखिएगा गले का। बिल्कुल सही है, ये भी क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाँ ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। नहीं, बूंदी में जो है वो नवलखा बावड़ी नहीं है, वो नवल सागर झील है।
नवल सागर जो झील है वो कहां पर है, याद रखिएगा बूंदी में। ठीक है, तो इनमें से ये सारे फैक्ट, चाहे आपके दरवाजा हो ये पूछा गया है, अधूरा किला ये पूछा गया है, और अभी हाल ही में ये बुर्ज पूछा गया है, और बावड़ी, ये चार फैक्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन था आपके सामने कि किस किले का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा है, याद रखिएगा रणथंबोर। कौन सा किला है, रणथंबोर का किला। ठीक है, हाँ। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, राजस्थान को कौन सा मंदिर, राजस्थान का कौन सा ऐसा मंदिर है जो चूहों का मंदिर कहलाता है, चूहों का मंदिर कौन सा कहलाता है। ऑप्शन है आपके सामने, जमुआय माता, करणी माता, केला देवी, या फिर जीण माता, बताइए। और ये भी याद रखिए कि जमुआय जो माता है, याद रखिएगा कछावा वंश की, कछावा वंश की कुल देवी है। जमुआय माता कछावा वंश की क्या है, कुल देवी। करणी माता जो है, याद रखिएगा बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी और आराध्य देवी दोनों ही है, याद रखिएगा, जो भी आपको एग्जामिनर पूछे। केला देवी जो है, याद रखिएगा यादव राजवंश की कुल देवी है, की कुल देवी है। और जीण माता जो है, याद रखिएगा शेखावटी क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय देवी है, शेखावटी क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय देवी कौन है, जीण माता। जमुआय माता का जो मंदिर है वो याद रखिएगा जमुआ रामगढ़ में बना है, जमुआ रामगढ़। करणी माता का जो मंदिर है, याद रखिएगा देश नोक में बना हुआ है। केला देवी का जो मंदिर है, याद रखिएगा करौली में है। जीण माता का जो मंदिर है, याद रखिएगा सीकर में है। और आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो पूछा गया है कि चूहों वाला मंदिर किसे बोलते हैं, तो याद रखिएगा आप सब जानते हैं कि करणी माता जो है इन्हें कहा जाता है चूहों वाली देवी, और इनके मंदिर में सफेद चूहे भी हैं, याद रखिएगा, और चूहों को आप काबा भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, करणी माता, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 3। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे, संत पिंपा, संत धन्ना, संत लालदास जी, या संत रामदेव। अब देखिए, एक तो पंथ है आपके कुंडा पंथ, कुंडा पंथ की आप चर्चा करेंगे तो याद रखिएगा कुंडा पंथ के जो संस्थापक हैं वो है राव मलिनाथ जी। भाई कुंडा पंथ के संस्थापक तो कौन है, याद रखिएगा राव मलिनाथ जी। अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। एक है आपके सामने कामड़िया पंथ, और कामड़िया पंथ के जो संस्थापक थे, याद रखिएगा वो लोक देवता है रामदेव जी, दोनों ही लोक देवता है, राव मलिनाथ जी और रामदेव जी, याद रखिएगा। लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उंदरिया वंश का पंथ जो है, सॉरी, उंदरिया पंथ का जो संबंध है वो किससे है। आप में से कमेंट करके कौन बताएगा, उंदरिया पंथ का संबंध किससे है, बताइएगा। हाँ, उंदरिया पंथ का संबंध किससे है। चलिए शाबाश, ठीक है, हाँ बिल्कुल शाबाश, याद रखिएगा उंदरिया पंथ का जो संबंध है वो भीलों से है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, रामदेव जी। एक बात और याद रखिएगा कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी हैं, एकमात्र ऐसे लोक देवता जो क्या है, कवि भी हैं, और इनकी रचना भी है 24 बणिया, याद रखिएगा। ठीक है, एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी हैं, 24 बणिया नामक ग्रंथ की रचना की है रामदेव जी ने। ठीक है, चलिए शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है संत मावजी का संबंध कहां से है, बीकानेर से है, अलवर से है, जोधपुर से है, या फिर डूंगरपुर से है। संत मावजी, बताइए, संत मावजी का संबंध किससे है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा।
संत मावजी का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा। चलिए शाबाश। देखिए, संत मावजी की जन्म स्थली की यदि हम चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा, संत मावजी की जो जन्म स्थली है वो तो है आपके सबला गांव। कौन सा गांव है? याद रखिएगा, सबला गांव। ये कहां पर है? तो डूंगरपुर में, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संत मावजी ने किसकी स्थापना की है? तो भी याद रखिएगा, बणेश्वर धाम। और बणेश्वर धाम कहां पर है? तो याद रखिएगा, नवाटापुरा गांव। ये भी कहां पर है? याद रखिएगा, डूंगरपुर में। दोनों ही बातें कहां से संबंधित है? डूंगरपुर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो संप्रदाय है वो भी याद रखिएगा, निष्कलंकी संप्रदाय। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, निष्कलंकी संप्रदाय। इनका जो ग्रंथ है याद रखिएगा, वो कहलाता है चोपड़ा। इनका जो ग्रंथ है वो क्या कहलाता है? याद रखिएगा, चोपड़ा। संत मावजी जो है याद रखिएगा, ये कल्कि के अवतार माने गए हैं। कल्कि अवतार, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो संत मावजी का संबंध किस जिले से है? याद रखिएगा, डूंगरपुर से। इनका जन्म याद रखिएगा, सबला गांव, डूंगरपुर। इनके द्वारा स्थापित है बणेश्वर धाम। निष्कलंकी संप्रदाय है, कल्कि अवतार हैं, और इनके जो ग्रंथ हैं याद रखिएगा, वो कहलाता है चोपड़ा। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वालर जो नृत्य है किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वालर नृत्य, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। देखिए, देखिएगा, राजस्थान में सबसे दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं। राजस्थान में सबसे, एक तो बनता है कि राजस्थान में सबसे, और एक और इंपॉर्टेंट बिंदु है, कौन सा? देखिएगा इसके बारे में। एक तो फैक्ट है कि राजस्थान में सबसे धीमी गति से, राजस्थान में सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य। एक तो फैक्ट यह है कि राजस्थान में सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य, और एक फैक्ट है राजस्थान में सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य, सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य। दोनों ही फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े ही खास, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, दोनों फैक्ट आपके साथ। देखिए, एक तो है आपके सामने क्या, कि राजस्थान में सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य, और एक है आपके सामने राजस्थान में सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य। कौन कौन से हैं? डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। देखिएगा, राजस्थान में सबसे धीमी गति से किया जाने वाला जो नृत्य है वो तो है आपके सामने, याद रखिएगा, वालर नृत्य। सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य। जबकि सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? याद रखिएगा, कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य। ये जो वालर नृत्य है, इस नृत्य के बारे में कुछ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी याद रखिएगा। क्या? एक तो याद रखिएगा कि ये जो वालर नृत्य है इसे ग्रासिया जनजाति की घूमर कहा जाता है। ग्रासिया जनजाति का घूमर कहा जाता है किस नृत्य को? याद रखिएगा, वालर नृत्य। मतलब एक बात पता चल गई कि वालर नृत्य का जो संबंध है वो किस जनजाति से है? तो याद रखिएगा, ग्रासिया जनजाति से। ग्रासिया जनजाति का क्या कहलाता है? घूमर। ये जो वालर नृत्य है याद रखिएगा, महिला व पुरुष दोनों करते हैं मिलकर, महिला व पुरुष दोनों। तीसरी बात याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, वालर नृत्य करते समय
किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? याद रखिएगा वालन नृत्य। इसके अंदर आपको याद रखना है कि पुरुषों द्वारा हाथों में छाता, रुमाल, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा याद रखिएगा। पुरुषों द्वारा हाथों में छाता, रुमाल या फिर तलवार लेकर नृत्य किया जाता है। तो इस नृत्य से संबंधित कितनी इंपॉर्टेंट बातें हुई आपके सामने, तो देखिएगा इससे रिलेटेड आपके एग्जाम के लिए एक तो धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? याद रखिएगा वालन नृत्य। वालन नृत्य को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा ग्रासिया जनजाति का घूमर। ये महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। याद रखिएगा बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। और याद रखिएगा पुरुषों द्वारा हाथों में छाता, रुमाल या फिर तलवार लेकर नृत्य किया जाता है, वो कौन सा है? वालन नृत्य। इधर हम बात करते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कच्छी घोड़ी नृत्य है, याद रखिएगा ये एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है। सबसे इंपॉर्टेंट, कच्छी घोड़ी नृत्य एक प्रकार का क्या है? याद रखिएगा व्यवसायिक नृत्य है। कौन से क्षेत्र विशेष में होता है ये? तो याद रखिएगा शेखावटी में। कौन से क्षेत्र में होता है? याद रखिएगा शेखावटी क्षेत्र में। आप कहेंगे सर कच्छी घोड़ी नृत्य कैसे होता है? तो साथी कच्छी घोड़ी नृत्य कैसे करते हैं? तो याद रखिएगा कमर में लकड़ी की घोड़ी बांधकर उछल उछल कर जो नृत्य किया जाता है वो कहलाता है आपके कच्छी घोड़ी नृत्य। और याद रखिएगा कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है। याद रखिए कैसा है ये? पुरुष प्रधान नृत्य, केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य कैसे करते हैं? तो याद रखिएगा कमर में लकड़ी की घोड़ी बांधकर, कमर में लकड़ी की घोड़ी बांधकर जो नृत्य किया जाता है वो कहलाता है कच्छी घोड़ी नृत्य। याद रखिएगा इस कच्छी घोड़ी नृत्य के तहत कौन सा वाद्य यंत्र यूज लिया जाता है? तो याद रखिएगा झांझ। कमेंट करके बताइए झांझ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार एसआई और आरएस एग्जाम के अंदर पूछा गया। कच्छी घोड़ी नृत्य। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो पैटर्न कला पर आधारित है। किस पर आधारित है? पैटर्न कला पर आधारित। पैटर्न कला का मतलब ये होता है कि 4-5 लोग कमर में लकड़ी की घोड़ी बांधते हैं, तो कभी वो गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं, तो कभी वो पिरामिड बनाकर नृत्य करते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि पैटर्न कला पर आधारित नृत्य कौन सा है? याद रखिएगा कच्छी घोड़ी नृत्य। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय किस प्रकार के गीत गाते हैं? तो याद रखिएगा लश्कारिया, बींद, इस प्रकार के क्या गाए जाते हैं? याद रखिएगा गीत। तो इंपॉर्टेंट बिंदु यहां से आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा और सबसे खास याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिएगा तो ये रहा आपके सामने कौन सा? कच्छी घोड़ी नृत्य, और ये रहा आपके सामने वालन नृत्य। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एसआई और आरएस के एग्जामों में यहां से क्वेश्चन आता है, मतलब जो नृत्य है यहां से क्वेश्चन आता है। पिछली बार यहां से आया था कि कच्छी घोड़ी नृत्य में निम्न में से किस प्रकार के वाद्य यंत्र का यूज लिया जाता है? तो देख लीजिए, राजस्थान में सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? याद रखिएगा वालन नृत्य। जबकि सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? याद रखिएगा कच्छी घोड़ी नृत्य। ये जो वालन नृत्य है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से। जबकि कच्छी घोड़ी नृत्य याद रखिएगा एक व्यवसायिक नृत्य है और ये शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। याद रखिएगा ये महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, जबकि ये केवल पुरुष प्रधान नृत्य है। याद रखिएगा इसमें किसी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं होता है, जबकि इसमें झांझ नामक वाद्य यंत्र होता है। इसके अंदर पुरुषों द्वारा हाथों में छाता, रुमाल और तलवार लेकर नृत्य किया जाता है, जबकि इधर कच्छी घोड़ी में पुरुषों द्वारा कमर में लकड़ी की घोड़ी बांधकर नृत्य किया जाता है। याद रखिएगा, और इसके अलावा ये पैटर्न कला पर आधारित नृत्य है, ये भी विशेष है। तो दोनों, सबसे धीमी गति से कौन सा किया जाता है और सबसे तेज गति से कौन सा किया जाता है, ये दोनों ही क्लियर।
स्टार लगा लीजिए। एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या तो आपको पूछ लेगा कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, या फिर इधर से पूछ लेगा कि कच्छी घोड़ी जो नृत्य है निम्न में से एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है, या फिर क्वेश्चन पूछने का तरीका कच्छी घोड़ी नृत्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। चार बातें दे देगा। पूछ लेगा कि कच्छी घोड़ी नृत्य एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है, कच्छी घोड़ी नृत्य पुरुष व महिला दोनों मिलकर करते हैं, कच्छी घोड़ी नृत्य में झांझ नामक वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, और कच्छी घोड़ी नृत्य एक प्रकार का पैटर्न कला पर आधारित नृत्य है। तो इसके अंदर कौन सा असंगत था कि कच्छी घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ना कि पुरुष व महिला दोनों द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अब आप कमेंट करके बता देना कि ये सारी की सारी जानकारी कैसी लगी आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आगे चलें। लीजिए, यहां पूछा गया था वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है आपके सामने, और इसका राइट आंसर है स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लीजिए। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। कुचामणी जो ख्याल है इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। लच्छीराम है, भानुजी महाराज है, नानूराम है, या फिर सोहनलाल है। देखिएगा कुचामणी ख्याल, सबसे पहली बात कि ये जो कुचामणी ख्याल है ये कहां की है। तो याद रखिएगा ये जो कुचामणी ख्याल है ये कुचामन की है, और कुचामन क्षेत्र किस जिले में आता है। तो याद रखिएगा डीडवाना कुचामन सिटी। और पहले ये कुचामन याद रखिएगा नागौर का भाग था, नागौर का हिस्सा था। अब ये डीके हो गया है, डीडवाना कुचामन सिटी। ठीक है, तो कुचामणी ख्याल याद रखिएगा कुचामन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात, ये जो कुचामणी ख्याल है इसके प्रवर्तक कौन है। याद रखिएगा इसके जो प्रवर्तक हैं वो है आपके लच्छीराम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कौन है, लच्छीराम। और इसके अलावा याद रखना है कि वर्तमान में कौन है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा ना वो वर्तमान से रिलेटेड आएगा, और व्यक्ति का नाम देकर आपको पूछेगा कि इसका संबंध किससे है। नाम आएगा उगमराज। पूछा जाएगा उगमराज नामक व्यक्ति का संबंध निम्न में से किस प्रकार के लोकनाट्य से है। याद रखिएगा कुचामणी ख्याल। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर, लच्छीराम। बिल्कुल लच्छीराम, और याद रखिएगा उगमराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए पूछा जा रहा है राजस्थान में सित्ताबाड़ी का मेला कहां आयोजित होता है। राजस्थान में सित्ताबाड़ी का मेला कहां आयोजित होता है, बताइए। देखिए कौन सा मेला है, सित्ताबाड़ी का मेला। ये जो सित्ताबाड़ी का मेला है याद रखिएगा इसे कहा जाता है शहरिया जनजाति का कुंभ। सबसे इंपॉर्टेंट, शहरिया जनजाति का कुंभ जिसे कहा जाता है वो है आपके सामने सीताबाड़ी का मेला। अब आप सब जानते हैं कि शहरिया जनजाति नाम आ गया है, और शहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक है, तो 12 में। अब यहां ऑप्शन है स्थान, याद रखिएगा सीताबाड़ी का जो मेला है वो भरता है केलवाड़ा में, और केलवाड़ा कहां पर है, याद रखिएगा 12 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए कौन सा है, केलवाड़ा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, सीताबाड़ी का मेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ उत्सव दे रखे हैं और सामने झीलों के नाम दे रखे हैं। अब ये मिलान तो आपको ही करना है, करिए। हाँ
उत्सव और एक तरफ जिले। देखिएगा, ऊंट उत्सव की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा राजस्थान का पहला महोत्सव है ये, राजस्थान का प्रथम, राजस्थान का प्रथम कोई महोत्सव है तो याद रखिएगा कौन सा है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ऊंट महोत्सव। ठीक है, एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि राज्य का पहला महोत्सव ऊंट महोत्सव, और आप सब जानते हैं ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित होता है, याद रखिएगा बीकानेर में। दूसरी बात, मरु महोत्सव, याद रखिएगा मरु महोत्सव जहां आयोजित होता है वो है जैसलमेर। यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा आप, मरु महोत्सव है जैसलमेर, और याद रखिएगा थार महोत्सव, थार महोत्सव है बाड़मेर। यहां पर अक्सर स्टूडेंट में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, याद रखिएगा मरु उत्सव है जैसलमेर, थार महोत्सव है बाड़मेर। इसके बाद में पतंग उत्सव, और पतंग उत्सव है आपके याद रखिएगा जयपुर। जैसलमेर का भी पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है, और आखा तीज के अवसर पर पतंग महोत्सव है बीकानेर का प्रसिद्ध। मेवाड़ उत्सव की आप बात करेंगे तो आपके सामने है उदयपुर। ठीक है, तो देख लीजिएगा ए के अंदर बी है, पहला यहीं से क्लियर हो गया, ए से बी यही है ना। हाँ ठीक है, ठीक, ये ए है भाई। ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं, आपसे तो मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हरियाली तीज मनाई जाती है किस माह में। अच्छा, माह भी दे रखा है और आपके सामने तिथि भी दे रखी है, बताइए कब मनाया जाता है आपके हरियाली, हाँ, उत्सव बताइए, हरियाली तीज मनाई जाती है कब। ठीक है, देखिए हरियाली तीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाली जो तीज है ये किस माह में आती है तो याद रखिएगा श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण जो शुक्ल तृतीया है यही है आपके हरियाली तीज, इसे ही कहा जाता है श्रावणी तीज, इसे ही कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है आपके छोटी तीज, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सब जानते हैं कि ये जो श्रावणी तीज है या छोटी तीज है, इसी से त्योहारों का आगमन होता है, त्योहारों का आगमन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है आपके मोहनलाल कुम्हार, किस शिल्प कला से संबंधित है। थेवा कला, उस्ता कला, बंदेज कला, या फिर मोलेला मण मूर्ति कला। देखिएगा मोहनलाल, मोहनलाल कुम्हार, मोहनलाल कुम्हार का संबंध जिस कला से है वो है टेराकोटा। कौन सी कला है, टेराकोटा। अब ये टेराकोटा जो कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है तो याद रखिएगा ये है मोलेला गांव की, और ये जो मोलेला गांव है याद रखिएगा नाथद्वारा तहसील राजसमंद जिले में है। और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में ये घोषणा भी हुई है कि यहीं पर मोलेला गांव के अंदर ही राजस्थान का नवीनतम क्या बनेगा, शिल्पग्राम, शिल्पग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। जैसा है ना हमारे राजस्थान में शिल्पग्राम है, जैसे आपके हवाला ग्राम उदयपुर है, पाल ग्राम आपके जोधपुर वाला है, जवाहर कला केंद्र आपके जयपुर है, उसी प्रकार राजस्थान का नवीनतम शिल्प ग्राम जहां विकसित होगा वो कौन सा गांव है, मोलेला गांव। और मोलेला गांव क्यों प्रसिद्ध है, याद रखिएगा टेराकोटा कला के लिए, जहां पर पकाई हुई मिट्टी से मण मूर्तियां बनती है। आपके सामने ये रहा, ये लीजिए मण मूर्तियां। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अभी आपके साथ सीटी या अन्य किसी एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा गया था कि मोहनलाल कुमार का संबंध निम्न में से किस कला से है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ टेराकोटा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बताइए। राजस्थान में देखिएगा एक अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ये जो अभियान है इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई है 22 जनवरी 2015 को। याद रखिएगा किसके द्वारा, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और कहां से हुई है, याद रखिएगा हरियाणा से। कहां से हुई है, हरियाणा से। हरियाणा से ही इस प्रकार की योजना की शुरुआत क्यों की गई, क्योंकि 2011 में जनगणना के आंकड़े हम देखते हैं और उनके अंदर यदि हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि भारत का जो 2011 के अनुसार लिंगानुपात है वो तो है 9:4:3, लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात वाला कोई राज्य है तो वो था हरियाणा, और हरियाणा का लिंगानुपात था 8:7:7। इसीलिए हरियाणा से किस प्रकार की योजना, किस प्रकार के अभियान की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है आपके एग्जाम के लिए, यहां से डायरेक्ट वन लाइनर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए। हाँ, तो यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चलें आगे। चलिए, ठीक है। और यहां पर पूछा गया कि राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, याद रखिएगा अवनी लेखरा। जबकि भारत के अंदर माधुरी दीक्षित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन